Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. I am Dr. Ghanshyam Mishra. Today I am going to discuss about the multiple choice question of labor costing. आज आपके लिए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेबर कॉस्टिंग के लिए लेकर आए हैं। आप सभी लोगों से बहुत बड़ा वाला रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे वीडियोज को देखते हैं और जहाँ तक पूरा उम्मीद भी है कि आपको अच्छा भी लगता होगा। कृपया हमारे वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और दोस्तों को अपने शेयर भी कर दिया करो ताकि वो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सर्विसेज को अपने तक ग्रहण कर सकें। ठीक है, और देखें आज आपके लिए लेबर कॉस्टिंग का टॉपिक लेकर के आए हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, वेजेज आर पेड टू अ लेबर बाय फिक्स्ड रेट इन। वेजेज आर पेड टू अ लेबर बाय फिक्स्ड रेट। देखिए बच्चों, आपको फिक्स रेट की बात किया जा रहा है, फिक्स अमाउंट की बात नहीं किया जा रहा है। तो जब फिक्स रेट की बात की जाएगी, रेट ऑलवेज सिग्निफाइज द क्वांटिटी, आउटपुट, पीस। तो कहाँ पर आप पहुँच गए? पीस रेट सिस्टम में, राइट। तो जब आपको वेजेज बताया गया फिक्स रेट से कब दिया जाता है, तो आपको फिक्स रेट सिस्टम अप्लीकेबल करना होगा। हाल्से मेथड, रोवन मेथड, ये दोनों टाइम रेट हैं और टाइम रेट ऊपर भी दिया हुआ है। इसलिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया, सेकेंड ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत हो गया और आंसर होना चाहिए डी। डी आंसर करेक्ट आंसर है आपका। और यहाँ पर आपको देखना है टाइम रेट यानी फिक्स अमाउंट जब हमें पेमेंट किया जाता है, चाहे वो मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे ईयरली हो, हाफ ईयरली हो या आवरली पेमेंट हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में उसे हम टाइम रेट सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। और टाइम रेट सिस्टम में जब कुछ स्पेशल व्यवस्था कर दी जाए, प्रीमियम दिया जाए, बोनस दिया जाए, तो हाल्से मेथड का यूज किया जाता है। प्रोपोर्शनेट बोनस का प्रोविजन अगर किया जाता है तो रोवन मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए हम कंप्लीट लेक्चर अभी आपका वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन तब तक आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है। जल्दी जल्दी हमारे एमसीक्यूज को रिवीजन कीजिए और एग्ज़ाम तक जाइए, पहुँचिए। आगे हम आपके फर्दर वीडियोज प्रिपेयर करते रहेंगे और डालते रहेंगे। नेक्स्ट देखें, बोनस। बोनस इज पेड 50% ऑफ टाइम सेव्ड। देखें, टाइम सेव्ड पर 50% बोनस कहाँ दिया जाता है? अंडर हाल्से प्रीमियम प्लान। इसका नाम ही है हाल्से प्रीमियम प्लान, राइट। तो अंडर हाल्से प्रीमियम प्लान इट इज डिसाइडेड बाय द हाल्से मेथड दैट इफ एनी वर्कर लेबर फुलफिल्स द वर्क बिफोर द स्टैंडर्ड टाइम, अपने काम को मानक समय से पहले ही पूरा कर लेता है और कुछ समय वो बचा लेता है, तो टाइम सेव्ड का मतलब हुआ कि द वर्कर इज वेरी मच इफिशियंट। कैसा है वो? इफिशियंट ज़्यादा है, समय को वो बचत कर रहा है। तो जो समय की बचत करता है उसे फिर फर्दर काम मिल जाता है अगला काम करने के लिए। लेकिन जितना समय उसने बचत कर लिया उतने समय के कंप्लीट वेजेज कितना हुआ, यानी नॉर्मल वेजेज क्या हुआ, उसके 33% से लेकर 83% तक बोनस का प्रोविज़न किया गया है। ये हाल्से का मेथड है, ठीक। हाल्से मेथड में 33% से लेकर के और कितने तक? 83% तक बोनस दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो तो 50% बोनस विल बी अलाउड टू दैट वर्कर who saved time, who fulfills his work before standard time, ठीक। तो the difference between the actual time and standard time, स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच का जो समय होगा उसे हम क्या कहेंगे? टाइम सेव्ड। और टाइम सेव्ड के को नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी वेजेज आपकी बनती है उस टाइम सेव्ड की, उसको 50% हम अलग से उसे वेजेज प्रोवाइड करेंगे अंडर हाल्से मेथड। बट इन केस ऑफ रोवन मेथड थोड़ा सा डिफर है। प्रोपोर्शनेटली
वेजेज इज प्रोवाइडेड फॉर टाइम सेव्ड। यानी टोटल वेजेज जो भी आपको मिला, नॉर्मल वेजेज जितना भी आपकी कैलकुलेशन आ रही है, उस नॉर्मल वेजेज इनटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम कर देंगे। तो ये क्या हुआ, प्रोपोर्शनेट वेजेज। जब कभी क्वेश्चन में आएगा प्रोपोर्शनेट बोनस इज प्रोवाइडेड इन, तो किसमें, रोवन मेथड में। और अगर आपको बताया गया 50% या 60% या 83% अप टू 83% बोनस इज प्रोवाइडेड अंडर विच मेथड, तो आपका आएगा हाल्से मेथड। लेकिन टेलर्स का क्या है, टेलर्स पीस रेट सिस्टम है, पीस रेट सिस्टम, मैरिक्स भी तो टेलर्स पीस रेट सिस्टम है, तो यहाँ पर बोनस नहीं दिया जाता, बल्कि जो स्टैंडर्ड टाइम को फुलफिल कर लेते हैं उनको हम अलग रेट से देते हैं, जो स्टैंडर्ड टाइम को फुलफिल नहीं कर पाते उनको हम अलग रेट से देते हैं। तो वहाँ पर पीस रेट से चेंज किया जाता है। मैरिक सिस्टम में भी यही सेम प्रोविज़न है, वहाँ पर भी नॉर्मल पीस रेट और कई पीस रेट बनाए हुए हैं, 3 पीस रेट बना हुआ है। अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आपका जो आंसर होना चाहिए हाल्से मेथड, हाल्से मेथड यानी कोई ऑप्शन ए इज अ रिलेवेंट आंसर या करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखें, अंडर विच मेथड वेजेज आर पेड इन अ फिक्स अमाउंट। तुरंत आपके माइंड को स्ट्राइक कर जाना चाहिए, यहाँ क्या कह रहा है, फिक्स अमाउंट। पीछे अभी क्वेश्चन में क्या बता रहा था, फिक्स रेट। तो जब फिक्स रेट की बात किया गया तो कहाँ आ गए आप, पीस रेट पर। और जब फिक्स अमाउंट की बात किया गया तो हम घंटे वाइज काम कर रहे हैं तो प्रति घंटा हमें पेमेंट मिलेगा, ठीक। पर डे काम कर रहे हैं तो डेली वेजेज पेमेंट मिलेगा, मंथली वेजेज मिलेगा, ठीक। क्वार्टरली मिल सकता है, हाफ ईयरली मिल सकता है और एनुअली मिल सकता है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्या बताया, अंडर विच मेथड वेजेज आर पेड इन फिक्स अमाउंट। तो फिक्स अमाउंट तो सैलरी होती है ना, व्हेन सैलरी एंड वेजेज बोथ आर इक्वल, जब दोनों लगभग बराबर हो जाएं, ठीक, तो क्या होता है, वो हम टाइम रेट कहते हैं उसको। समय पर आपको पेमेंट मिला, 1 तारीख हुआ, आपके पास मोबाइल पर मैसेज आ गया, यू गॉट योर सैलरी, दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, आपके अकाउंट में इतना पैसा आ गया, ठीक। तो ये क्या बताते हैं इसको, टाइम रेट, राइट। तो टाइम रेट में सैलरी की तरह से वेजेज भी आपको मिलता रहता है। सैलरी जैसे महीने महीने मिलती है, वैसे सेम वेजेज भी आपको महीने में भी मिल सकती है, क्वार्टरली में भी मिल सकती है, मंथली भी मिल सकती है, ईयरली भी मिल सकता है, वीकली भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखें नेक्स्ट, अंडर विच मेथड आउटपुट इज नॉट कंसिडर्ड। ये बहुत ज़्यादा दिमाग को झकझोर देने वाला क्वेश्चन है। अब आप सोचिए किस मेथड में आउटपुट को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जाता, यानी आप आओ, रहो और जाओ, जो करना है वो करो, आपको सिर्फ पेमेंट मिलता रहेगा, ठीक, आपको लगातार पेमेंट मिलता रहेगा। ये तो भैया सरकारी कार्यालय का काम है, जहाँ पर लोग पहुँचते हैं, काम करें या ना करें, मंथली सैलरी उनको मिलती रहती है। तो अब वेजेज प्लान आप पढ़ रहे हैं इस समय, तो अब आप देखिए वो कौन सा होगा, टाइम रेट सिस्टम होगा, टाइम मेथड होगा, जब समय पर आपको पेमेंट मिल जाए, ठीक है। काम हो या ना हो, होता है तो भी ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है। यहाँ पर आपको अपने ऊपर हेडेक नहीं लेना है कि अगर काम नहीं होगा तो हमें पेमेंट नहीं मिलेगी, राइट। हाल्से और रोवन को आपको पहले ही बता चुका हूँ। पीस रेट सिस्टम भी आपको बता दिया कि व्हेन वेजेज इज अलाउड ऑन पर पीस ऑफ आउटपुट या पर पीस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। तो पीस रेट सिस्टम है, तो यहाँ फिक्स अमाउंट नहीं है, हाल्से में भी फिक्स अमाउंट नहीं है, रोवन में भी फिक्स अमाउंट नहीं है। कहाँ पर है फिक्स अमाउंट, टाइम मेथड में। टाइम मेथड में बताया कि आउटपुट हो या ना हो आपको पेमेंट मिलेगा, लेकिन पीस रेट सिस्टम में आउटपुट नहीं तो आपको पेमेंट भी नहीं मिलेगा। और रोवन और हाल्से मेथड में भी आउटपुट नहीं करोगे तो वहाँ पर भी नॉर्मल वेजेज बिल्कुल नहीं बनेगी, ठीक। तो यहाँ टाइम मेथड ऐसा है जहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं देखना है आउटपुट। नेक्स्ट देखें,
नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स और इंसेंटिव्स बहुत हो सकते हैं, आपने चैप्टर सैलरी में पढ़ा होगा। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ परक्विजिट्स विच आर पेड टू द एम्प्लॉयज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक, या विद टैक्स। तो वो क्या होते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज आर पेड टू द एम्प्लॉयज और वर्कर। फैसिलिटीज दिया जाता है जिन्हें हम नॉन मॉनेटरी टर्म्स में उसे हम परक्विजिट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परक्विजिट्स, अनुलाभ, हिंदी में उसे अनुलाभ कहते हैं। तो यहाँ पर भी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव यानी कि अमौद्रिक इंसेंटिव्स क्या है? एजुकेशन फैसिलिटी बिल्कुल आपकी नॉन मॉनेटरी है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स टू द लेबर। मेडिकल फैसिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स टू द लेबर। यानी आपका आंसर होना चाहिए डी, दैट इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखें, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन रिक्वायर्ड। तो आप अपने दिमाग से अपने आप स्वयं सोचिए कि मशीन का बेटर यूटिलाइजेशन कब हो सकता है, जब वो तीव्र गति से काम करे या बिल्कुल धीरे धीरे काम करे या बिल्कुल काम ना करे। तो कब आपकी बेटर यूटिलाइजेशन होगा? देखें, जब हमारी मशीन लगातार काम करता रहे, अपनी कैपेसिटी के बराबर तक का हम उससे आउटपुट ले पाएँ, तो उसे कहते हैं बेटर यूटिलाइजेशन। और इन केस ऑफ टाइम रेट सिस्टम में अभी आपको हमने पढ़ाया, बताया भी कि टाइम रेट सिस्टम में एक लेबर काम करता है तो भी ठीक है, नहीं करता तो भी ठीक है, बट ही विल बी पेड वेजेज, उसको वेजेज मिलता ही रहेगा। बट इन केस ऑफ पीस रेट सिस्टम वो बहुत मेहनत करेगा कि ज़्यादा आउटपुट होगा तो हमें ज़्यादा पेमेंट मिलेगी, कम आउटपुट होगा तो कम पेमेंट मिलेगी। इसलिए वो सबसे ज़्यादा उस मशीन से वर्किंग करने की कोशिश करेगा, सबसे ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा और उस मशीन से ज़्यादा आउटपुट लेगा। यानी आपका आंसर होना चाहिए बी, पीस रेट सिस्टम। एबीसी एनालिसिस ऑलवेज बेटर कंट्रोल, इसको अभी हमने इन्वेंट्री चैप्टर में आपको अच्छी तरह से पढ़ाया है। एक बार फिर से हमारे पीछे वीडियो में जाइए और एबीसी एनालिसिस देख लीजिए क्या होता है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। और मशीन एक्सपेंस रेट ये कोई होता ही नहीं है, मशीन रेट होता है। चलिए, तो ये आपके ऑप्शन 3 गलत हैं, आपका बी आंसर इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, व्हेन गारंटीड वेजेज फिक्स्ड इज अलाउड। कौन सा ऐसा रेट है जब गारंटीड वेजेज फिक्स अमाउंट का अलाउ हो जाता है? तो देखें, अगर इनकेस कोई गारंटीड रेट चल रहा है, गारंटी रेट दिया गया, तो आपका आंसर गारंटी रेट होगा, ठीक। गारंटी रेट अमाउंट हो सकता है अगर किसी कंपनी ने, अगर किसी इंडस्ट्री ने अपना खुद की पॉलिसी बना रखी हो कि अगर आप 10 यूनिट तक रोज काम कर देते हैं तो गारंटीड मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, ठीक। तो ये क्या हो गया? गारंटीड वेजेज। अब दूसरे कंडीशन पर आप सोचिए कि ऐसी तो सारी इंडस्ट्रीज हो नहीं सकती हैं, तो एक ऐसा रेट भी होगा जहां पर गारंटीड आपको सैलरी मिलती रहेगी, चाहे काम होता है चाहे नहीं होता, और होता है तो भी मिलेगी और नहीं होता तब भी मिलेगी। तो आप आ जाते हैं टाइम रेट सिस्टम पर, और टाइम रेट सिस्टम ही आपका बेस्ट आंसर होना चाहिए क्योंकि गारंटीड रेट बहुत कम जगह पर एप्लीकेबल होता है, राइट। नेक्स्ट देखें, मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम अलाउड वेजेज इन। मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में वेजेज कैसे दिया जाता है? तो बच्चों आपने पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़ा है तो हमसे समझ लीजिए कि मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में अप टू 83% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, अगर कोई भी 83% स्टैंडर्ड टाइम तक काम करता है तो ही विल बी अलाउड नॉर्मल पीस रेट। क्या अलाउ किया जाएगा? नॉर्मल पीस रेट। और अगर 83% से 100% के बीच में वो काम कर लेता है तो ही विल बी अलाउड 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। और अगर कोई ऐसा भी मेहनती आदमी है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला है, तो 100% से ज़्यादा काम भी कर सकता है। यानी कि 100% से ज़्यादा नॉर्मल टाइम पर, नॉर्मल टाइम के 100% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम से
अगर कम काम करता है, अनवर्ड काम कर 100% से ज़्यादा काम करता है तो उसे 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट दिया जाएगा। यानी मैरिक्स पीस रेट सिस्टम इज डिपेंडेड ऑन इफिशिएंसी ऑफ अ लेबर, efficiency of a labor. If he has been allowed something standard time, if he fulfills the work before standard time means up to 83%, so he will be allowed normal piece rate. And if he has fulfilled the work between the 83% to 100%, so he will be allowed 110% of normal piece rate. If he has fulfilled the work मोर देन 100%, तो ऐसे कंडीशन में आपको 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट वुड बी अलाउड। यानी आपके पास ऑप्शन में 3 रेट दिए गए हैं, तो सिंगल रेट है नहीं, आपके पास 3 बताया, 83% से कम, 83% से ज़्यादा और 100% से कम या 100% से ज़्यादा। ठीक, आपने अपने इफिशिएंसी का यूज किया है। तो ऐसे स्थिति में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं। आपसे पूछ भी यही रहा है कि कितने ऑप्शंस हैं, कितने ऑप्शन हैं। सेम रेट से दिया जाता है, 3 रेट से दिया जाता है, 2 रेट से दिया जाता है, टाइम रेट से दिया जाता है। तो टाइम रेट तो है ही नहीं क्योंकि ये पीस रेट सिस्टम है, और 2 रेट्स में नहीं है, ये 3 रेट्स में है। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखें, बोनस। बोनस इज अलाउड इन, बोनस कहाँ दिया जाता है? बोनस पीस रेट सिस्टम में दिया जाएगा, या मैरिक्स डिफरेंशियल प्लान में दिया जाएगा, या टेलर्स प्लान में दिया जाएगा, या इमर्सन प्लान में दिया जाएगा। तो अब आप देखें बोनस हमें कहाँ पर मिल सकता है, और ये क्वेश्चन हम आपके लिए इसलिए लेकर के आए हैं ताकि आप बोनस और इंसेंटिव्स दोनों को लेने से पहले सोच लें। थोड़ा सा क्वेश्चन को फिर से देख लें। बोनस इज अलाउड इन पीस रेट सिस्टम। तो देखो पीस रेट में आपको हमने अभी आपको बताया कि किसी में भी बोनस का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा पेमेंट की ज़रूर प्रोविज़न है, जब आप अपने पीस रेट से एक्स्ट्रा पेमेंट पा सकते हैं। और मैरिक्स डिफरेंशियल प्लान में भी अभी आपको बताया कि इसमें भी आपके पीस रेट बदल जाते हैं। कभी वो आपका नॉर्मल पीस रेट होगा, कभी 110% पीस रेट होगा, कभी 120% होगा। टेलर पीस रेट में भी दो रेट्स बनाए गए हैं, एक 80% और एक 120%। जो कोई भी अपने स्टैंडर्ड आउटपुट से कम काम करता है तो उसे 80% पीस रेट, नॉर्मल पीस रेट दिया जाता है, और अगर 100% से ज़्यादा काम करता है तो उसे 120% दिया जाता है। टेलर सिस्टम हो गया, इमर्सन भी हो गया, मैरिक्स सिस्टम भी में भी बोनस नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब आप ये समझ लो कि ABCD तीनों में बोनस प्लान है ही नहीं। ठीक, अब प्लान, ये थोड़ा सा आंसर आपका टाइपिंग एरर हो गई है, यहाँ पर आंसर होना चाहिए नन। ठीक, यानी या तो हाल से होगा या तो रोमन होगा। हाल से और रोमन दोनों ही मेथड में हमें बोनस की सुविधा दी गई है। बाकी ये सभी पीस रेट सिस्टम हैं, तो पीस रेट में एडिशनल बोनस की कोई प्रोविज़न नहीं है, बल्कि पीस रेट को ही हम चेंज कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा मनी जो भी रिसीव हो भी रहा है उसे भी आप बोनस में कंसीडर कर सकते हो, हालांकि लीगल नहीं है कहीं पर भी। टाइम रेट के केस में एडिशनल बोनस का प्रोविज़न होता है। टाइम रेट का कोई आंसर नहीं है, हाल से मेथड का कोई आंसर नहीं है, रोमन का भी नहीं है। इन तीनों में बोनस प्लान होता है, यहाँ बोनस प्लान नहीं है। तो अब आपका आंसर होना चाहिए डी। नेक्स्ट देखें, इंसेंटिव्स इज प्रोवाइडेड। बिल्कुल, अब आप देखें इंसेंटिव्स कहाँ पर दिया जाता है। इंसेंटिव्स की बात की गई तो हालसे में भी इंसेंटिव मिलता है, रोमन में भी इंसेंटिव मिलता है, पीस रेट में भी इंसेंटिव मिलता है। ठीक, और बोनस हालसे में भी मिलता है, रोमन में भी मिलता है, पीस रेट सिस्टम में बोनस का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो इंसेंटिव्स की बात है, इट मीन्स कि यू गॉट एडिशनल पेमेंट
अदर देन योर नॉर्मल पेमेंट। तो इन सच सर्कमस्टेंसेज आपका आंसर होना चाहिए डी, करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखें, आउटपुट में इनडिफरेंस, आउटपुट में इनडिफरेंस इन केस ऑफ, आउटपुट अलग अलग हो सकता है, इनडिफरेंस लिखा हुआ है बच्चों, इसे इनडिफरेंट कर लो, इनडिफरेंट। आउटपुट अलग अलग हो सकता है तो किसमें हो सकता है, टाइम रेट में आउटपुट से कोई मतलब नहीं होता, हालसे मेथड में भी आउटपुट से कोई मतलब नहीं, टाइम का मतलब टाइम से होता है, टाइम सेव्ड से होता है, रोमन में भी टाइम सेव्ड से होता है। तो अब आपका ऑप्शन टाइम भी गलत हुआ, हालसे भी गलत हुआ और रोमन भी गलत हुआ, ठीक। यानी करेक्ट आंसर शुड बी द पीस रेट सिस्टम, आउटपुट में इनडिफरेंस इन केस ऑफ पीस रेट सिस्टम। आइडल टाइम इज पेड, आइडल टाइम वो समय होता है व्हेन वर्क इज नॉट डन, जब काम नहीं किया जाता, काम रुक जाता है, चाहे मशीनरी ब्रेक डाउन हो काम रुक जाएगा, शॉर्टेज ऑफ लेबर हो तो भी काम रुक जाएगा, शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स हो तो भी आपका काम रुक सकता है, एक्सीडेंट्स हो, एक्सीडेंट ऑफ लेबर हो, काम रुक जाएगा, ठीक। तो दैट इज आइडल टाइम। आइडल टाइम, इन केस ऑफ आइडल टाइम दिस टाइम इज इंक्लूडेड इन टाइम स्टैंडर्ड टाइम, इसी को हम स्टैंडर्ड टाइम में इंक्लूड करते हैं। कैसे इंक्लूड करते हैं देखें, दोज वर्कर्स हु आर गेटिंग सैलरी ऑन मंथली बेसिस, तो उनको इस आइडल टाइम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन द वर्कर्स हु आर वर्किंग ऑन पीस रेट सिस्टम, तो आइडल टाइम की ड्यूरेशन में उनका कोई भी आउटपुट नहीं हुआ होगा, देयर वर नो एनी प्रोडक्शन ड्यूरिंग द आइडल टाइम, ठीक। तो आइडल टाइम इज पेड इन, तो अब आप बताइए कब पेमेंट किया जाएगा, जब टाइम रेट होगा तब पेमेंट किया जाएगा या पीस रेट होगा तब पेमेंट किया जाएगा। तो पीस रेट में आइडल टाइम का कोई पेमेंट नहीं होगा, लेकिन टाइम रेट होगा तो शाम को 6 बज गया, उनका दिहाड़ी पूरी हो गई, यानी उस लेबर को आपको 1 दिन का पेमेंट करना ही है। तो आइडल टाइम पीस रेट सिस्टम में पेमेंट नहीं होती, टाइम रेट में होता है। अब आप देखें पीस रेट टाइम रेट में होता तो आपका आंसर ए होना चाहिए। आगे भी देख लें, इन केस ऑफ टेलर मेथड, तो टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है, पीस रेट, तो इसमें भी आपका आइडल टाइम कंसीडर किया जाएगा। और हालसे मेथड, हालसे मेथड में भी आपका कंसीडर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक। लेकिन वहाँ पर भी स्टैंडर्ड टाइम की बात है, टाइम सेव्ड की बात है। तो अगर टाइम सेव करता है स्टैंडर्ड टाइम के ड्यूरेशन में तो वहाँ पर भी उसे बोनस दिया जाएगा। तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो टाइम रेट होना चाहिए, क्योंकि जो मंथली वेजेज हालसे में भी नहीं मिलता, टेलर में भी नहीं मिलता, पीस रेट में भी नहीं मिलता, डेली वेजेज पीस रेट टेलर हालसे तीनों में नहीं मिलता। जो डेली वेजेज पा रहे होंगे वहाँ पर आइडल टाइम का भी पेमेंट होगा, राइट। और जो पीस रेट से पेमेंट पा रहे होंगे या टाइम फिक्स के लिए पेमेंट पा रहे होंगे, तो जब उनका टाइम फिक्स किया उस समय आइडल टाइम था तो उनको पेमेंट नहीं मिलने वाली है, राइट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 13, टेलर मेथड ऑफ वेजेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टेलर मेथड किसका एग्जाम्पल, तो टेलर के नाम के साथ साथ चल रहा है, टेलर पीस रेट सिस्टम, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो पीस वर्ड जो लगा हुआ है वो किस बात का इंडिकेशन है, वो इसी बात का इंडिकेशन है कि वो पीस रेट सिस्टम है, राइट, वो टाइम रेट नहीं है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बी। फॉर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, अब आप खुद अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए दौड़ाइए कि फॉर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट विच मेथड इज यूज्ड, जब आप ये चाहते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, मास प्रोडक्शन हो ना हो, लेकिन स्टैंडर्ड क्वालिटी में हम प्रोडक्शन करें, तो हम हमेशा टाइम रेट का ऑप्शन लेकर के चलेंगे, क्योंकि जब हम लेबर्स को टाइम देंगे तभी वो
अच्छे अपनी कारीगरी का यूज कर सकेगा। और अगर उसे हम पीस रेट से पेमेंट कर रहे होंगे तो वो काम क्विक करेगा, जल्दी करेगा और कोशिश ये करेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। राइट, तो आपका आंसर होना चाहिए बी। वेजेज आर पेड एट फिक्स रेट पर यूनिट इन केस ऑफ, तो अब ये तो आप खुद ही कर सकते हैं। पर यूनिट कहाँ पर पेमेंट किया जाता है? तो भाई हालसे में भी टाइम पर है, रोमन टाइम पर है, टाइम स्वयं है, तो आपका कहाँ पर यूनिट पेमेंट होगी? पीस रेट सिस्टम में जितना काम करोगे उतना पेमेंट होगी, यानी कि आपका ऑप्शन बी होना चाहिए, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट देखें, वेजेज आर पेड बाय टू रेट्स, वेजेज आर पेड बाय टू रेट्स के लिए अभी आपको हमने एग्जांपल दिया था, अभी अब अपने माइंड को थोड़ा सा दौड़ाइए और कोशिश कीजिए, बताइए क्या आंसर होना चाहिए? हाल से होना चाहिए, उसमें टू रेट नहीं है। टाइम सेव्ड पर आपको एक्स्ट्रा बोनस या एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया जाता है। राइट, रोमन मेथड में भी यही बात आपको बताया कि जितना टाइम सेव करेगा उसका प्रोपोर्शनेट उसे एक्स्ट्रा प्रीमियम या एक्स्ट्रा अमाउंट बोनस का मिलेगा। टेलर मेथड में आपको बताया था मैंने, दो रेट से पेमेंट होता है, एक 80% और दूसरा 120%। जो स्टैंडर्ड टाइम को फुलफिल कर लेते हैं या स्टैंडर्ड टाइम से बिलो रहते हैं उनके लिए उन्होंने 80% पीस रेट निर्धारित कर दिया, और जो स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा, स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा टाइम 100% को क्रॉस कर देते हैं या 100% तक करते हैं तो इनको हम 120% पीस रेट देते हैं। तो पीस वेजेज आर पेड बाय टू रेट्स अंडर टेलर मेथड, टेलर मेथड में ये किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 17, इफिशियंट वर्कर इज अलाउड इंसेंटिव। जो इफिशियंट वर्कर होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है अगर पीस रेट में है, पहला फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर वो टाइम रेट में है तो टाइम सेव करके क्विक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकता है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इफिशियंट वर्कर इज अलाउड इंसेंटिव अंडर, इंसेंटिव किस में दिया जाता है? अभी आपको हम बता करके आए हैं पीछे, हाल से मेथड में इंसेंटिव बोनस दिया जाता है। ठीक, और फिर से याद कर लो कितना परसेंट दिया जाता है? 33% से लेकर के 83% के बीच में बोनस अलाउ होता है, और अगर कुछ भी ना दिया हो तो आपको 50% बोनस अपने तरफ से टाइम सेव्ड का, नॉर्मल टाइम सेव्ड इंटू नॉर्मल रेट इंटू 50% इतना और ऐड कर देंगे उसके वेजेज में। राइट, तो आपका आंसर होना चाहिए बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखें, द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ वर्कर इज रिड्यूस्ड इन, वर्किंग कैपेसिटी हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कब करते हैं? जब हमें मालूम हो कि जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा हमें पेमेंट मिलेगी। और यही आप लोगों के साथ भी है, हम जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालेंगे तो हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भी भेजेंगे, देखो हमारे सर ने इतना अच्छा पढ़ाया है हमें। लेकिन आप लोग हो ना शेयर करते हो ना ही लाइक करते हो, केवल वीडियो देखकर शांति से बैठ जाते हो। तो थोड़ा कोशिश किया करो, मैं आपसे कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियोज को देखें, लाइक भी करें और शेयर भी करें और कमेंट भी कर दीजिए, साथ में थोड़ा बहुत कमेंट भी कर लीजिए, इससे एप्रिसिएशन मिलती है हमें पता तो चलेगा कि हमने आपके लिए मेहनत किया है, आपने हमारे लिए बेस्ट विशेज भेजे हैं, वहाँ से संतुष्टि मिल जाती है। आइए इसी सेम क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ वर्कर इज रिड्यूस्ड इन, कहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी भाई? एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं, इफ़ यू आर अलाउड 50,000 सैलरी पर मंथ। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे? सुबह 8 बजे अपने ऑफिस पहुंच गए, शाम को 5 बजे अपने ऑफिस से निकल लिए। ठीक, और 5 बजे के बाद रुकना भी नहीं पसंद करते हो, बीच का लंच भी चाहिए आपको 1 घंटे के लिए। एंड
यू विल गेट योर सैलरी फिक्स। नेक्स्ट मंथ में आपको पूरी सैलरी प्रायर मंथ की मिल जाती है। ठीक, क्या आप अपनी टोटल वर्किंग कैपेसिटी को यूज करते हो? नहीं करते हो। अगर आपको ये पता हो जाए कि ये वर्क हमारे लिए है, हम जितना ज़्यादा मेहनत कर लेंगे उतना ज़्यादा हमें रेमुनरेशन मिलेगा, तो आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में अपने इफिशिएंसी को फुल यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो यू विल गेट हायर रेमुनरेशन। हायर रेमुनरेशन, एक्स्ट्रा रेमुनरेशन आपको मिल सकता है। तो किस मेथड में मिल सकता है? पीस रेट सिस्टम में मिल सकता है, जहां पर लेबर्स को इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पेमेंट दिया जाता है। हमेशा याद रखो, जब टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाएगा तो हाल से भी होंगे, रोवन भी होगा और टाइम रेट सिस्टम भी होगा। लेकिन जब इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाएगा तो पीस रेट सिस्टम होगा। राइट, पीस रेट सिस्टम। आपका आंसर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, इंसेंटिव इज प्रोवाइडेड अंडर, फिर से वही क्वेश्चन वापस आ गया। तो अभी आपको हमने बताया था इंसेंटिव कहाँ पर दिया जाता है? हाल्से मेथड में और रोमन मेथड में। हाल्से मेथड और रोमन मेथड दोनों ही टाइम रेट के एग्जाम्पल हैं। पीस रेट सिस्टम में कोई इंसेंटिव्स नहीं होती, बल्कि एक्स्ट्रा पीस रेट को ही एक्स्ट्रा रेट में डिवाइड कर देते हैं, एक्स्ट्रा रेट में कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट, यानी ही विल बी प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा वेजेज बट नॉट इंसेंटिव। राइट, तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए हाल्से मेथड। इंसेंटिव इज प्रोवाइडेड अंडर, हाल्से मेथड में भी इंसेंटिव दिया जाता है और टाइम रेट में भी इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, टाइम रेट के भी अगर कंडीशंस कुछ भी हो आपके पास, अगर यहाँ हाल्से मेथड नहीं दिया होता तो हम आपको टाइम रेट का ऑप्शन दे देते, लेकिन हाल्से मेथड दिया है, वहाँ पर आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई जाता है कि 50% आपको बोनस देना है। तो दिस बोनस इज कैलकुलेटेड अंडर इंसेंटिव। इसी को इंसेंटिव भी कहते हैं, इसी को प्रीमियम भी कहते हैं। तो आपका आंसर सी होना चाहिए, करेक्ट आंसर है। और बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 20 है प्रोपोर्शनेट बोनस। अभी आपको पीछे मैंने क्वेश्चन में बताया था कि बोनस इज अलाउड इन 2 केसेज, अंडर हाल्से मेथड एंड अंडर रोवन मेथड। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बोनस इज ऑलवेज प्रोवाइडेड अंडर हाल्से मेथड, बट प्रोपोर्शनेट बोनस इज अलाउड अंडर रोवन मेथड। और टेलर तो पीस रेट सिस्टम है, वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक, तो अब यहाँ पर प्रोपोर्शनेट बोनस इज अलाउड अंडर रोवन मेथड, यानी आपका आंसर होना चाहिए बी, करेक्ट आंसर है। और बच्चों अब आपके पास पूरे क्वेश्चंस 20 जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे फुलफिल्ड हो गए हैं। अब आप हमारे वीडियोज को एक बार नहीं, एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 3 बार इसे देखो, डिस्कशन को भी समझो, समझने के बाद तब आप एग्जाम में जाइएगा। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू ऑल।